कोई शरीर पर अटक गया तो कोई मन पर अटक गया। सफर तो उसी का पूरा हुआ दोस्तों जो रूह तक पहुंच गया। फकीरा का सैल्यूट सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को, और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में सबके अपने अपने वर्जन होते हैं। सच का होता है, झूठ का होता है, प्यार का होता है, काम धंधे का होता है, पैसे कमाने का होता है, पैसा कमाने के बाद उसको यूज़ करने का होता है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो हमारे जहन में 24 घंटे कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे चलता रहता है, क्योंकि हम बने उससे हैं, उसका नाम है सेक्स। SEX। आप सुनने में आपको अजीब सा लग रहा हो या आप झिझक रहे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम बने सेक्स से। और 21वीं शताब्दी मतलब जिसमें हम जी रहे हैं, वहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं इससे थोड़ी झिझक होती है। आप मेरा सराउंडिंग देख के समझ में आ गया होगा या थंबनेल से समझ में आ गया होगा कि अभी मैं हूँ खजुराहो के टेम्पल्स के अंदर। 10वीं शताब्दी के चंद्रवंशी राजाओं द्वारा बनाया गया ये टेम्पल दोस्तों एक प्रतीक है हमारी अंदर की मानसिकता या क्रिएटिविटी, वॉट एवर द थिंग, इसको जैसे भी डिस्क्राइब करना चाहें, एक बहुत ही आर्टिस्टिक फॉर्म के। सब ने इसके बारे में बहुत कुछ बोला है, लेकिन मैं जो चीज़ आपको शेयर करता हूँ, जो मेरा वर्जन है, वो ये सिर्फ ये है कि इस दुनिया में ऑलमोस्ट 354 तरीके के धर्म अभी भी चल रहे हैं। हम जिस भी कम्युनिटी में पैदा होते हैं, हमारा कोई ना कोई गॉड ज़रूर होता है, और उस गॉड तक हम तब पहुंच सकते हैं जब हमारा दिल एकदम साफ हो, जब हमारे दिल के अंदर कोई मोह माया या वासना ना अटकी हुई हो। तो वैसे ही कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि मंदिर के बाहर इतनी इरोटिक इमेजेस का या इतनी इरोटिक आर्ट की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, होता वही है कि जब आपके मन इससे नहीं सुलझ पाएगा, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप परमात्मा को, जो भी आपके परमात्मा है, उनको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। वैसे आपने सुना होगा कि जब कोई इंसान किसी को प्यार करता है तो उसको बोले ना, तब भी सामने वाले को समझ में आ जाता है। वैसे ही परमात्मा को पता है कि हम उसको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। हम कहीं ना कहीं हमारी जो चीज़ें हैं उनमें ही अटके हुए हैं। जब तक हम ठीक से समझ नहीं जाते, तब तक हम सुलझ नहीं जाते। तो दोस्तों, अगर सुलझना है तो हर चीज़ को पहले समझने की कोशिश करो, और समझोगे कब? जब उसको एक्सेप्ट करोगे। तो चलिए, आज मैं आपको दिखाता हूँ खजुराहो के टेम्पल्स, जहाँ पे आपको अंदर टेम्पल तक जाने के लिए, गर्भगृह तक जाने के लिए इन इरोटिक इमेज को साथ में लेके जाना पड़ेगा। इनकी कल्पनाओं से फ्री होके फिर अपने परमात्मा तक जाना पड़ेगा। इस आर्ट को पूरी तरह देखने के लिए, समझने के लिए देखते हैं ये वीडियो। मंदिर में दर्शाए गए ये फिगर्स तंत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तंत्र एक साइंस है जिसमें हम अपनी शारीरिक ऊर्जा को स्पिरिचुअल ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि नॉर्थ और साउथ वॉल्स के ऊपर ही पिक्चराइज किए गए हैं, दर्शाए गए हैं। रीजन कि जिस तरीके से शिव और शक्ति की पूजा पूरी दुनिया में कहीं एक साथ नहीं होती है, तो तंत्र ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमारे अंदर उपस्थित दो ऊर्जाएं, एक स्त्री की ऊर्जा और एक पुरुष की ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। और अगर वो ऊर्जा का फ्यूजन होता है तो हमारा जो शव रूपी शरीर है वो शिव बन जाता है। दोस्तों, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तंत्र का। ये एक विज्ञान है, ये एक साइंस है जिसमें हम अपनी शारीरिक ऊर्जा को स्पिरिचुअल ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस मूर्ति पे महिला की टांग के ऊपर एक बिच्छू बना हुआ है। इसकी व्याख्या मैं करता हूं जितना मुझे पता है। जब इंद्र ने अर्जुन को अपने दरबार में बुलाया और उनसे खुश होकर अपनी अप्सराओं में से एक अप्सरा को भोगने के लिए बोला, तो अर्जुन ने उनको मना किया और उस अप्सरा से बोला कि पहला मेरा जो संबोधन था वो आपको माँ बोल के निकला था, तो आपके साथ में मैं ये काम नहीं कर सकता, मतलब शारीरिक संपर्क नहीं बना सकता। लेकिन उस अप्सरा का ये कहना था कि पूरी दुनिया में एक ही रिश्ता होता है, वो होता है आदमी और मर्द का। अर्जुन के बहुत मना करने के बाद में भी वो अप्सरा नहीं मानी और उसने फाइनली उनको एक श्राप दिया, और वो श्राप ये था कि तुम एक महिला की जो एक तड़प होती है उसको नहीं पहचान सकते।
अब इसमें जो बिच्छू है वो इस बात का प्रतीक है कि बिच्छू के अंदर एक फ्लोरिक एसिड होता है। बिच्छू के काटने से कोई नहीं मरता है, लेकिन बिच्छू के काटने के बाद इंसान बहुत अनईजी हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, बहुत तड़पता है। तो स्त्री की कामोत्तेजना को उसी तड़प से रिजेंबल किया गया है, उसी तड़प की तरह माना गया है, और इसीलिए उस अप्सरा ने अर्जुन को श्राप दिया कि उन्हें 1 साल तक स्त्री बनकर गुजारना पड़ेगा, और अर्जुन ने गांडीव बनकर फिर बाद में वो श्राप को पूरा किया। इनसे ही प्रेरित होकर एक गाना बना है, चढ़ गयो पापी बिछुआ। मतलब बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे लोगों ने यहाँ से इंस्पायर होकर बहुत अच्छी तरीके से फिल्म्स बनाई हैं और इन सब फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइज किया है। बात है इनको समझने की, सिर्फ समझने की। अब गौतमाज होटल से विदा लेने का टाइम आ गया था। सच बता रहा हूं दोस्तों, इससे अच्छी शिवरात्रि मैंने आज तक अपने जीवन के अंदर कभी नहीं मनाई जो मैंने खजुराहो के अंदर मनाई। खजुराहो में देखने से ज्यादा महसूस करने के लिए, फील करने के लिए बहुत कुछ है, और हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आप नहीं आए हैं तो डेफिनेटली आपको एक बार तो आना चाहिए। मेरी बाइक पेट्रोल बहुत कम पीती है, इजी है, 550 रुपए का पेट्रोल आया है। पतझड़ चल रहा है, इसलिए रोड पे आपको थोड़े बहुत पत्ते नजर आ रहे होंगे, लेकिन पेड़ों के ऊपर अभी ग्रीनरी बाकी है। एक्चुअली ये जो पूरा एरिया है बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है। अब यहां से लेफ्ट टर्न लेना है बनारस जाने के लिए। थोड़ा लोकल ट्रैफिक होता है तो चीजें समझने पड़ती हैं। भूख मुझे बहुत ज्यादा लगी है, तो पहले कुछ खा लेता हूं, फिर ये सफर सही से शुरू किया जाएगा। चंदिल रेस्टोरेंट करके है ये। आज के सफर की सबसे अच्छी बात यह है कि धूप बिल्कुल भी नहीं है। खजुराहो से बनारस का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर के आसपास है, थोड़ा ज्यादा है, लेकिन धूप ना होने की वजह से मैं आराम से बाइक को दौड़ा सकता हूं, भगा सकता हूं और एंजॉय कर सकता हूं अपनी इस राइड को। ये है पन्ना टाइगर रिजर्व। यहां से जब भी गुजरता हूं, मतलब जाते वक्त भी गुजरा था मैं, तो यहां पे होता यही है कि टाइगर्स के लिए बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन मुझे अभी तक कुछ दिखा नहीं है। मैं कोशिश पूरी करता हूं कि मुझे कुछ ना कुछ दिख जाए, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। बहुत प्यारे प्यारे बंदर, हाँ मतलब बंदर मुझे हर जगह दिख जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सही बात तो यह है कि इन बंदरों को देखने के लिए टाइगर रिजर्व नहीं होता है। फिर भी अपनी अपनी किस्मत है, मेरी किस्मत में अभी शायद टाइगर नहीं लिखा है। ये थोड़ा सा सिटी का ट्रैफिक,
मौसम थोड़ा ऐसा है ना, धूप नहीं है, इसकी वजह से शायद आपको टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन टाइम अभी ज़्यादा हुआ नहीं है। और ये जो अब मेरे को दिख रहा है बहुत दूर, एक पुराना सा एक स्ट्रक्चर है, किला है, ये नदी का एक पुल है, लेकिन थोड़ा उजड़ा हुआ सा लग रहा है। और जो किला है वो भी, मतलब मुझे लग रहा है इस तरीके की चीजों को मेंटेन करना चाहिए, लेकिन ये मेंटेन है नहीं, बस ठीक है, इसकी आकृति बनी हुई है। यहाँ पे ये कुछ जो आप देख रहे हैं स्टॉल, एक खुरचन करके लिखा हुआ है, खुरचन मिलती है यहाँ पे। अब एक खुरचन एग्जैक्टली क्या होती है वो मुझे नहीं पता है, शायद मलाई या दूध से ही कुछ बनता होगा। यहाँ की रोड को देख के ऐसा लग रहा है कि बारिश हुई है। डिवाइडर पे मतलब गांव वालों ने ऐसा कर रखा है जैसे, मतलब जो भी अपने जरूरी काम होते हैं, जैसे जानवरों को बांधना, ये सब वो सारे काम डिवाइडर के ऊपर ही हो रखे हैं। बस बाइक को चलाए जाओ चलाए जाओ, और जब मौसम अच्छा होता है, हवा ठंडी होती है, तो मजा बहुत आता है। सही मायनों में मुझे अपनी राइड का बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आज की राइड की सबसे खास बात यह है कि आज धूप नहीं निकली है। पता नहीं लोग हॉर्न क्यों बजाते हैं, समझ में नहीं आता। एनीवेज, खड़ी गाड़ी पे खड़े में हॉर्न मारा, सिर्फ इसलिए कि मैंने कैमरा ऑन किया। एनीवेज छोड़ो। तो आज धूप बिल्कुल नहीं है। बनारस अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर है, और टाइम हो चुका है, टाइम मैंने घड़ी तो देखी नहीं, एक मिनट देखता हूँ, फ़ोन में देखता हूँ। टाइम हो रहा है 4 बज चुके हैं। जिस तरह से मैं बाइक चला रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैं 8, साढ़े 8, 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा। डिपेंड करता है कि आगे बारिश ना मिल जाए। तो बारिश हो तो नहीं रही है, लेकिन ना हल्की हल्की बूंदें इसकी आ जाती है, तो वो मुझे गोप्रो और ये सब साफ़ करना पड़ता है। मैंने हटाया वटाया कुछ नहीं है, मतलब सब चल रहा है राम भरोसे, लेकिन सब कुछ बढ़िया है। बूंदें बूंदें आती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बारिश है, टिपिकल बारिश जैसा बारिश फेस मैंने अभी तक नहीं किया। हुई ज़रूर है, तो देखते हैं अभी आगे क्या होने वाला है। मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ, फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों, फकीरा जैसे आपको कुछ नया नया हमेशा दिखाता रहता है, जो बाकी आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है, और एज ए ट्रैवलर आपको बहुत सारी चीज़ें अजीब अजीब सी मिलती है, अच्छी अच्छी भी मिलती है। तो उन्हीं अच्छी बातों में से बहुत पावरफुल इंसान आज मेरे साथ में हैं। गाजीपुर के विधायक साहब भी मेरे साथ में हैं, और उनके छोटे भाई भी मेरे साथ में हैं। हाँ, बीच में आप कान लगिए, मतलब ये अलग चैनल है आपका? यस, टोपी लगा ली हो तो भाई। तो ये है बहुत खास सज्जन, मतलब इनको मैं वैसे परिचय नहीं दूंगा आपको, लेकिन ये बहुत पावरफुल शख्सियत है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन अब ये हमारे चैनल के बारे में कुछ बोलेंगे, तो सुनते हैं इनके मुंह से। आप बोलिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजीत सिंह, गाजीपुर, हिंद भास्कर राइडर्स। आज ये पूरे हिंदुस्तान की युवाओं के आइकॉन बन गए हैं, और इन्होंने हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो भाषा है, उसको युवाओं तक पहुंचाने के लिए बड़ा बीड़ा उठाया है। आज हम लोग मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में हैं, और आज इनसे एक यूपी होटल फैमिली रेस्टोरेंट के सामने मुलाकात हुई है, मनगवा के पास। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इनका ये मकसद है कि आप प्रकृति के नज़दीक रहिए। कभी भी आपका मन दुखी हो, कभी उलझन में आए, तो आप पहाड़ों पे जा सकते हैं, आप सैर कर सकते हैं, आप हिंदुस्तान की संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति सब कुछ समझ सकते हैं। मैं इनको शुभकामना दूंगा कि इन्होंने 3 लाख सब्सक्राइबर अब तक बना लिए हैं,
और ये हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे इनका चैनल है फकीरा, युवाओं के लिए बहुत कुछ लेके आया है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि आप जब कभी भी मौका मिले 24 घंटे में इस चैनल को ज़रूर एक बार देखें। यह आपकी तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। मैं फकीरा.com को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। बहुत बधाई। विधायक जी से बहुत सारी शुभकामनाएं लेने के बाद में अभी सफ़र दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि विधायक साहब की गाड़ी जो है वो तो बहुत जल्दी, पायलट एकदम दौड़ाते हैं इनकी गाड़ियाँ, तो ये तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे तो अपनी स्पीड से ही धीरे धीरे जाना है। उन्होंने 3 लाख सब्सक्राइबर बोला है। आप लोगों का साथ रहेगा, अगर कुछ चीजें अच्छी होंगी तो डेफिनेटली 3 लाख नहीं 30 लाख तक भी हम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। हालांकि अभी 3 लाख नहीं हुए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं फकीरा राइडर्स। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।